हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक कुमार एमएस कंप्यूटर स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि टैली में हम लोग जब परचेज करते हैं तो अलग अलग वैट का एंट्री कैसे पास करेंगे, यानी डबल एंट्री मोड में कैसे करेंगे। आइए चलते हैं अपने स्क्रीन पर। जी हेलो दोस्तों, तो हम लोग अब स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि टैली में डबल एंट्री में हम लोग कैसे वर्क करेंगे, यानी मतलब ये कि डबल एंट्री मोड में हम लोग कैसे अपने वैट को काटेंगे। तो देखिए आपको करना क्या है ना, आपके स्क्रीन पर यहाँ पर खुला हुआ है, यहाँ पर टैली जिसमें एक नाम मेंशन किया गया है। नेम ऑफ कंपनी में आपको दिखाया जा रहा है जय किसान। जी हाँ, जय किसान के एक नाम से मेरा कंपनी बना हुआ है। इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पर डबल मोड में कैसे हम लोग वैट को काटेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहला चीज अकाउंटिंग वाउचर में आपको इंटर प्रेस करना होगा। देखिए इंटर प्रेस करने के बाय डिफॉल्ट जो है आपका पेज जो ओपन होता है वो पेमेंट मोड में होता है, जिसमें आपको पेमेंट करना नहीं बल्कि आपको यहाँ परचेज करना है। तो F9 बटन प्रेस करेंगे। तो देखिए मेरे स्क्रीन पर जो है यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम मेंशन दिख रहा है ना, और ये पार्टी अकाउंट नेम के बाद में परचेज लेजर यहाँ से नहीं दिख रहा है। तो देखिए परचेज लेजर अगर आपको दिख रहा है तो यानी मतलब ये सिंगल मोड में है। अगर परचेज लेजर नहीं दिख रहा है तो यानी मतलब ये डबल मोड में है। तो आप यहाँ पर अगर मान लीजिए आपके साथ यहाँ पर मेरा तो नहीं दिख रहा, पर अगर आपके स्क्रीन पर कभी परचेज लेजर दिखे तो इसको कैसे हम चेंज करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर F12 बटन प्रेस करना होगा। जैसे F12 बटन प्रेस करेंगे ना तो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर एक पेज ऑप्शन नजर आएगा, जिसमें आपको यहाँ पर यूज कॉमन लेजर का यहाँ पर नो है। सो जैसे इसको यस करके इंटर प्रेस करके कंट्रोल ए करेंगे ना तो देखिए मेरे भी स्क्रीन पर जो है परचेज लेजर का एक नाम मेंशन हो चुका है, यानी ये सिंगल मोड में है। लेकिन आज का मेरा सवाल था डबल मोड में वैट को कैसे काटेंगे। इसके लिए आपको फिर से F12 बटन प्रेस करेंगे और आपके स्क्रीन पर यहाँ पर यूज कॉमन जो मिल रहा है ना, इसको हम नो करके कंट्रोल ए यानी सेव करेंगे, और यहाँ से हम कंट्रोल ए के माध्यम से हमने इसको सेव कर लिया है। सवाल ये है कि यहाँ पर डबल एंट्री मोड में अभी हम काटेंगे तो कोई भी इनवॉइस नंबर देंगे और इंटरप्रेस करेंगे, और यहाँ पर एक पार्टी नेम मेंशन करना होगा, जिसमें अल्ट प्लस इसे एक पार्टी नेम मेंशन करना है। जैसे कि नाम रखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर नाम मेंशन कर दिए निहारिका, तो यहाँ पर नाम मेंशन हो गया। निहारिका ये क्या होगी, ये परचेजर है तो ये सन्डी क्रेडिटर होगी। हमने यहाँ से सन्डी क्रेडिटर भी चूज कर लिया है और यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। देखिए एक और चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि वैट काटने के लिए ना आपको इनेबल सबसे जरूरी है, क्योंकि मेरे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि आपका यहाँ पर निहारिका का जो मेरा पार्टी है ना, जो मेरा पार्टी है निहारिका, इसमें वैट का कहीं हमसे पूछा नहीं जा रहा है। सो आप यहाँ से भी जो है आप इनेबल कर सकते हैं। इनेबल यानी आपका वैट यानी कोई भी टैक्स इनेबल करने के लिए आपको करना है क्या है ना, आपको प्रेस करना है F11 F3। तो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर वैट के बारे में आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, जो कि आपको यस करना है और यहाँ भी आपको यस करना है। तो जैसे यस किए तो मेरा बाय डिफॉल्ट जो है आपका यहाँ पर स्टेट आया हुआ है, क्योंकि हमने कंपनी जो बनाया है ना उस कंपनी में बिहार से कंपनी हम बनाए हैं, तो यहाँ पर बिहार जो है बाय डिफॉल्ट आता है। उसके बाद में ये 3 नंबर, देखिए 3 नंबर क्या होता है ना, जब आप एक गवर्नमेंट के माध्यम से अगर आप 3 नंबर लिए हैं तो आपको यहाँ देना होता है। देखो 3 नंबर में अगर हम बात करें तो इसमें 11 डिजिट का होता है, जिसमें 9 नंबर स्थान पर जो है कोई भी अगर नंबर होता है, जैसे 0 होता है तो वो स्टेट का हुआ, और 2 होता है तो वो आपका सेंट्रल का हुआ। सो यहाँ तो आप कोई भी अभी देकर निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 11 डिजिट का होता है, तो हम यहाँ से फिलहाल हम इंटरफेस यहाँ से करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर लिखा हुआ सेट अल्टर टैक्स रेट डिटेल्स के बारे में, इसको भी आपको यस करके, और यहाँ पर कोई भी वैट का एक नाम यहाँ पर हमने 4% मेंशन कर दिया है, और यह कंट्रोल ए के माध्यम से हम सेव करके कंट्रोल ए से हम सेव कर लेंगे, और ये भी कंट्रोल ए से हमने सेव कर लिया। देखिए अब मेरा निहारिका के पार्टी में जो यहाँ पर वैट इनेबल नहीं दिख रहा था, और यह मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो ये मेरा आ चुका है। आपको यहाँ पर करना क्या है ना, आपको यहाँ पर निहारिका का ही पैन कार्ड नंबर यहाँ लगेगा। सो या आप अभी नहीं भी देते हैं तो चलेगा, पर आप अगर कहीं भी ऑफिस में जॉब करते हैं तो ये सब फॉर्म में फिल करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको यहाँ पर करना है क्या है ना कि आपको यहाँ पर यस करना है और इंटर प्रेस करना है। देखिए आपको यहाँ रेगुलर डीलर लेना है, और आपका वैट आपका 3 अगर है तो आप यहाँ दे सकते हैं, तो अगर आपका नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो हमने यहाँ से इसको छोड़ भी दिया है, और कंट्रोल ए के सहारे इसको हम बाहर निकल गए हैं। और ये देखिए आपका निहारिका का पार्टी जो है मेरा बना हुआ है, सो ये यहाँ से क्लियर हो चुका है। देखिएगा
तो यहाँ पर ये देखिए निहारिका यहाँ से ओके हो चुका है। सवाल मेरा ये है कि अब तो निहारिका के हमने एक पार्टी नेम बना लिया है, पर निहारिका के बाद हमने इसके पहले आप सिंगल मोड में आप देखिए कि परचेज लेजर आपसे पूछा जा रहा था, पर आपको यहाँ नहीं पूछा है। तो आपको अब क्या करना है, आपको यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, क्योंकि मेरे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं यानी मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है नेम ऑफ आइटम। तो अल्ट प्लस ई करेंगे और अल्ट प्लस ई करने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट करने का एक ऑप्शन आता है। तो आपको यहाँ पर कोई भी एक आप आइटम लेते हैं, जैसे हमने ले लिया मॉनिटर, जो कि मॉनिटर का प्राइस अगर बात करें तो अल्ट प्लस ई से हम इसको पीसीएस में बाई कर रहे हैं, इसको कंट्रोल ए से सेव कर लिया है। देखिए सेव करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेबल होना सबसे जरूरी है और इंटरफेस करेंगे और यहाँ से भी हम यस करके इंटरफेस करेंगे और आप यहाँ पर वैट का जो नंबर आप देना चाहते हैं सो यहाँ पर वैट का नंबर देंगे। तो नंबर मतलब ये वैल्यू आपको देना होगा कि ये जो आप मॉनिटर बनाए इस पर आपको कितना परसेंटेज आपको काटना है। तो अगर इसमें 4% काटना है तो 4% यहाँ मेंशन करना होगा और इंटरप्रेस करेंगे। इंटरप्रेस करने के बाद ये आपको एप्लीकेबल फ्रॉम बता रहा है, तो ये आप एंट्री अभी जस्ट पास कर रहे हैं 1.4 में, तो 1.4 में ही आपका ये बाय डिफॉल्ट आएगा। सो इसके बाद में हमको इंटरप्रेस करना होगा। इंटरप्रेस करने के बाद कंट्रोल ए के माध्यम से सेव करेंगे। वो हमने यहाँ से एक मॉनिटर में वैट जो कि 4% हमने मेंशन कर दिया है और ये कंट्रोल ए के माध्यम से इसको सेव करेंगे। देखिए सेव करने के बाद आपको यहाँ से पूछा जा रहा है क्वांटिटी। देखिए क्वांटिटी क्या देंगे, क्वांटिटी आप पर निर्भर होता है कि आप यहाँ पर नंबर क्या दीजिएगा। तो जब भी हम यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी, जैसे हम 10 पीस एक मॉनिटर लेना चाहते हैं जिसका प्राइस अगर बात करें पर पीस के हिसाब से, तो यहाँ पर मान लीजिए 5000 को आपका मान लीजिए एक पर पीस के रूप में मिल रहा है। तो यहाँ पर मेरा 50,000 मेरा जो है एक वैल्यू यहाँ पर आ चुका है, 5000 हमने लिया है तो इसका यह मल्टीप्लाई यहाँ से ओके हो चुका है। देखिए हमने यहाँ पर 4% दिया था। सो यहाँ पर हमसे पर्टिकुलर्स में वही चीज़ पूछा जाता है जो आपने नहीं दिया है स्टार्टिंग में, जो कि आपका डबल मोड में जो अब इसके पहले बताए थे सिंगल मोड में है आपको यहाँ परचेज वैट जो बनाते, तो ये चीज़ आपको यहाँ बनाना पड़ेगा। तो यानी हम यहाँ से मॉनिटर कितना परसेंटेज लिए हैं, तो यानी 4% था, तो आप नेम मेंशन करेंगे। देखिए हमने लिख दिया है परचेज और यहाँ पर वैट लिख दिया, परचेज वैट @ यानी 4% हमने यहाँ चीज़ को ओके कर दिया है। उसके बाद में एंटर प्रेस करेंगे और ये किसके अंडर में आएगा, तो जी हाँ परचेज आपका कुछ भी हो, यानी परचेज सीएसटी हो जीएसटी हो सभी टैक्स उससे कोई लेन देन नहीं है, परचेज होता है परचेज के ही अंडर में आता है। तो हमने यहाँ से पीयू किया तो मेरे लिस्ट में नज़र आ गया लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में परचेज अकाउंट, जो कि हम इंटरप्रेस करेंगे और यहाँ पर भी हमको अप्लीकेबल है और यहाँ से भी हमको यस करके इंटरप्रेस करना होगा। सवाल ये है कि आपको यहाँ पर आप टैक्सीबल, क्योंकि ये टैक्स है तो दिखाना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे स्पेस प्रेस करेंगे तो अब मेरे लिस्ट में नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपका कई अलग अलग आपको मिलेंगे, जो कि आपका ये टैक्स है। तो टैक्सीबल जो है आपको यहाँ लेना होगा। हमने इस चीज़ को चूज कर लिया है और इंटरप्रेस करेंगे। इंटरप्रेस करने के बाद आपको अप्लीकेबल के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये 4 ही अप्लीकेबल होगा डेट, और जो आपका डेट मेंशन किए जिस तारीख को आपने पेमेंट या जो भी आप परचेज करते हैं वो डेट बाय डिफॉल्ट आता है। और यहाँ तक आप चाहते हैं अपने मनपसंद का दें तो आप अपना मनपसंद कोई भी डेट आप यहाँ से शो कर सकते हैं। उसके बाद में इंटरप्रेस करेंगे। देखिए आपका मॉनिटर में रेट कितना था, देखिए आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि जो आइटम आप क्रिएट करते हैं ना उसमें कितना परसेंटेज आप इसके पहले दे चुके हैं। अगर हमने इसके पहले एक मॉनिटर में 4% पर बात किया है, तो इसमें अगर आप 5% देते हैं तो आपका वैल्यू यहाँ पर एरर यानी नहीं कटेगा और कुछ इस तरह का मैसेज भी मिल सकता है कि आपको कुछ एरर भी आएगा। यानी मतलब ये आपको परसेंटेज देना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो भी इक्वल जो इसके पहले आपने दिया है। हमने मॉनिटर पे 4% दिए हैं तो यहाँ पर भी हम 4% देंगे और ये कंट्रोल ए के सहारे हम यहाँ से इस घर से बाहर निकलेंगे और इंटरप्रेस करेंगे। देखिए हमने एक जो है आपको नेम ऑफ आइटम में 4% दे दिया है, लेकिन आज का मेरा टॉपिक था कि डबल एंट्री मोड में हमने, यानी डबल एंट्री में हम लोग डबल वैट कैसे काटेंगे, अलग अलग आइटम पर अलग अलग परसेंटेज के रूप में कैसे मेंशन करेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर अल्ट प्लस ई करना है और यहाँ पर यानी हम लेना चाहते हैं हार्ड डिस्क हमने ले लिया है, HDD हमने मेंशन कर दिया है, ये भी एक PCS में बाई करना चाहते हैं तो हमने इस चीज़ को PCS में ले लिया है, यहाँ पे हमको अप्लीकेबल मिला। सो इंटरप्रेस करेंगे और यहाँ पर भी यस करके हम यहाँ पर आएंगे। देखिए इस सवाल क्या है ना, आपको सबसे पहला चीज़ यहाँ जिसकी इसके पहले हमने बात किया था कि परसेंटेज आपको देना सबसे इम्पोर्टेंट होता है वैट काटते समय। हमने एक मॉनिटर पर इसके पहले 4% दिया, तो आप क्या हार्ड डिस्क पर कितना परसेंटेज
काटना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर 12% अगर जितना परसेंटेज देना हो सो आप अभी फिलहाल एक सीखने के लिए आप यहाँ पर दे सकते हैं। और यहाँ पर हम इंटरप्रेस करेंगे और इंटरप्रेस करने के बाद इसको कंट्रोल ए के माध्यम से सेव करेंगे। जैसे कंट्रोल ए के माध्यम से हम सेव करेंगे तो ये मेरा जो है सेव हो चुका है। और यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा क्वांटिटी, हम 5 पीस देना चाहते हैं जिसका रेट अगर हम बात करें ना तो 3000 रुपया हम करते हैं। तो यहाँ पर जैसे इंटरप्रेस करेंगे तो हमसे एक और सवाल पूछा जाएगा पार्टिकुलर्स के लिए, जो कि हार्ड डिस्क जो है हम एक परचेज कर रहे हैं तो आपका परचेज कितना परसेंटेज पर हो रहा है, ये 12% है। सो ये मेंशन करना होगा, क्योंकि यहाँ पर अल्ट प्लस ही करेंगे, क्योंकि जब भी हम अगर नाम लिखते तो ऐसा एरर आएगा, क्योंकि ये परसेंटेज आप अगर ये लेते हैं तो गलत होगा, क्योंकि हमने इसके पहले जो मेंशन किया है वो 12% और यहाँ पर हमको 4% मिल रहा है, तो यानी आपको यहाँ बनाना पड़ेगा। तो हमने इस चीज़ को यहाँ से फिर से मेंशन कर दिया है, हमने लिख दिया परचेज। और परचेज यहाँ पर वैट भी लिखना चाहते हैं वो भी 12%, तो हमने 12% दे दिया है। और आपको ये परचेज के अंडर में आएगा, तो ये आपको इंटरप्रेस करना है। उसके बाद में यहाँ पर अप्लीकेबल है, हमको भी यहाँ पे यस करना होगा। और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में जब भी अगर ये आता है तो आपको स्पेस प्रेस करना होगा। और यहाँ पर स्पेस प्रेस करने के बाद जो है यहाँ पर आपको मिलेगा परचेज टैक्सेबल, जो कि हम लेना है, और इंटरप्रेस यहाँ से करना है। और जो भी मेरा यहाँ पर टैक्स रेट है जो मॉनिटर नहीं बोले तो ये आपका जो हार्ड डिस्क है, तो यहाँ परसेंटेज देंगे और ये कंट्रोल ए के माध्यम से सेव करेंगे। देखिए जैसा हम कंट्रोल ए करेंगे ना तो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए दो अलग अलग जो है मेरा वैट, जो अलग अलग आइटम पर अलग अलग मेरा वैट इंक्लूड हो चुका है। और भी आपको जितने भी आइटम पर करना वैसे आप सेम टू सेम आप कर सकते हैं, अलग अलग परसेंटेज भी कर सकते हैं। एक और परसेंटेज सेम टू सेम इक्वल भी डाल सकते हैं, एक से कई गुना ज़्यादा आप जो परसेंटेज डाल सकते हैं। और भी बहुत सारे आइटम्स अभी ऐसे मिलेंगे कि जो कि 4% और भी मिलेंगे। तो आपको अब जो 4% का अगर मिलता है तो आपको फिर से बनाना नहीं होगा, क्योंकि वो आपको परचेज वैट @ 4% का बना हुआ मिलेगा। सो उससे हम लोग चूज कर सकते हैं। उसके बाद में इंटरप्रेस करना है। देखिए इंटरप्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर, क्योंकि ये टैक्स आप जो काट रहे हैं तो ये आपको यहाँ पर दिखाना होता है कि आपका जो परसेंटेज का रेट जो होता है वैट का ये कितना निकला। सो यहाँ पर निकलना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमने एक लिस्ट जारी किया है, जैसे मॉनिटर में केवल मेंशन किया, अभी हम काटे नहीं है। सो यहाँ पर हम लोग काटेंगे इनपुट वैट। तो Alt+E के माध्यम से यहाँ पर हम बनाएंगे इनपुट वैट। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इनपुट वैट @ क्योंकि पहले वाला आइटम पर मेरा पर 4% एक मॉनिटर पर हमने काटा था, तो यहाँ पर 4% लिखेंगे और यहाँ पर परसेंटेज भी हमने दे दिया है। देखिए सवाल ये है कि यहाँ पर जो 4% दे दिए, क्योंकि इनपुट हो या आउटपुट ये अंडर अगर बात करें ना तो ड्यूटी एंड टैक्सेस के रूप में आता है। सो आपको भी ये ड्यूटी एंड टैक्सेस देना होगा। तो हमने DU प्रेस किया तो मेरे लिस्ट में मिल जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, जो कि आपको यहाँ इंटरप्रेस करना है। और ये आपको क्या है, ये यानी टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स ये क्या है ये, तो ये मेरा वैट है तो हम वैट चूज करेंगे और आपका परसेंटेज यहाँ देंगे और कंट्रोल ए के माध्यम से हम सेव करेंगे। तो देखिए मेरा 4% पर जो है ये वैल्यू काट लिया है। और एक और हम काटेंगे, क्योंकि मेरा हार्ड डिस्क पर 12% था, तो यहाँ भी वही काम करेंगे, Alt+ ही करेंगे और एक और बनाएंगे। जैसे हमने लिख दिया इनपुट वैट @ 12% हमने दे दिया है। और ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेस ही होगा। और ये मेरा क्या होगा वैट, और ये वैट मेरा जो होगा 12% होगा और कंट्रोल ए के माध्यम से सेव करेंगे। देखिए मेरा वैल्यू जो है ये वो यहाँ काट लिया है और आपको यहाँ सिद्ध करना है। तो कंट्रोल N जो कि आपका जो ERP9 हो या आपका टैली प्राइम हो, कंट्रोल N से हम जो है टैली में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर मेरे आइटम पर अगर हम बात करें तो मॉनिटर का मेरा टोटल वैल्यू अगर है तो 50,000 रुपया है। तो हम लोग 50,000 रुपया पर ये निकालेंगे 4%, तो यानी हम यहाँ पर इंटू देंगे और इंटू देने के बाद 4/100 देते हैं। तो इंटरप्रेस करते हैं तो देखिए मेरा 2000 वैल्यू जो है वैट काट लिया है और ये मेरा सही है। यहाँ पर आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो कि अगर बात करें यहाँ पर हार्ड डिस्क का, तो हार्ड डिस्क का टोटल प्राइस की बात करें तो 15,000 है। तो आपको यहाँ 15,000 रुपया यहाँ पर लिखना होगा और आपको इंटू करना होगा 12/100। तो हमने ये चीज़ को दे दिया, एंटर प्रेस कर लिया, तो ये 1800 रुपया आपको यहाँ से ये काट लिया है।
यहाँ पर आप जो है कंट्रोल एन जो आपको ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन आ रहा है। सो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, या तो अगर हम बात करें तो कंट्रोल एम करेंगे तो भी मेरे स्क्रीन पर आ जाएगा, हट जाएगा वो। और हमने इस चीज़ को ओके कर लिया है, कंट्रोल ए के माध्यम से हम सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे ये चीज़ कंप्लीट हो चुका है, परचेज वैट जो कि हमने डबल एंट्री में ओके कर लिया है। अगर इसको आप प्रिंट भी अगर अपने किसी बॉस को देना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ ध्यान दिया जाए कि जी मान लीजिए ये तो हम लोग परचेज किए, तो हम लोग कोई भी कस्टमर यानी जो भी हम लोग कस्टमर ग्रुप में है यानी किसी दुकान जो है हम लोग को देंगे। और ये चीज़ जो है अगर ऐसे मान लीजिए कि कोई सेल कर रहा है, यानी आप अगर सेल करते हैं तो ऐसे बिलिंग बनाना तो आप लोग बना सकते हैं। इसको प्रिंट भी लगाने का अगर बात हो ना तो डीएपी करेंगे, तो यहाँ पर डीएपी में आपके यहाँ पर नहीं बल्कि गेटवे ऑफ टैली के पास जाकर डीएपी प्रेस करेंगे तो आपका एक लिस्ट नजर आएगा, परचेज रजिस्टर, जो कि आप जितने भी आप परचेज किए होंगे आप इस लिस्ट में आपको नजर आएंगे, जो कि इंटर प्रेस करेंगे। और इंटर प्रेस करने के बाद आपके स्क्रीन पर एक ही वाउचर अभी बना हुआ है, मेरे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं 1 वाउचर यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसको सीरियल नंबर के रूप में आपको मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, जैसे Alt+P प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर पीडीएफ में वो चीज़ बताया जा रहा है कि प्रिंट होकर आपको मिलने वाला है। जैसे हम यस क्लिक करेंगे या वाई प्रेस करेंगे तो आपके स्क्रीन पर जो है यहाँ पर वो पेज ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ से जूम कर सकते हैं, या तो कंट्रोल अल्ट पकड़ के जेड प्रेस करेंगे, इसको जूम करके आप अपना ये रिजल्ट जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा वैट यहाँ से कंप्लीट हो चुका है, आपका सिंगल मोड और ये डबल मोड। तो ये आप जो है अलग अलग आप कई वैट आप मेंशन कर सकते हैं डबल एंट्री मोड में। ये कोई जरूरी नहीं डबल एंट्री में हम डबल ही काटेंगे, बल्कि इससे कई गुना ज़्यादा वैट, जैसे हमने 2 अभी काटा, अभी इसमें आप 10 भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं अलग अलग। दोस्तों अभी आपने सीखा कि टैली में वैट को अलग अलग कैसे काटेंगे। सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आए, और ये वीडियो समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।